शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में शुरू करते हैं। पवित्र शास्त्र के एक खूबसूरत हिस्से को हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 14। बहुत ही मुख्य बात इसमें कही गई हैं। निश्चित बाइबल में तमाम बातें प्रमुख हैं, हमें सचेत करने के लिए हैं, और सिर्फ सचेत करने के लिए ही नहीं है, योग्य करने के लिए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सनातन परमेश्वर की बड़ाई, प्रशंसा, जय जयकार कैसे करें। मुझे बहुत खूबसूरत लगता है जय जयकार शब्द। ये पूरी रीति से स्वीकारा हुआ वो शब्द होता है जिसमें विजय दिखती है, संपूर्ण विजय, आधी अधूरी नहीं। और ये शब्द महत्वपूर्ण बन जाता है अगर हम यरीहो की दीवार को गिरते हुए देखते हैं तो वहाँ 7वें दिन सिर्फ जय जयकार की घोषणा हुई। घोषणा करना, जय जयकार का अस्तित्व हमारे जीवन में होना, उसकी समझ, मात्र जय जयकार शब्द एक सामान्य तरीके से करना और उसके पीछे छिपा हुआ सार को समझ के, कि उस महानता को समझ के जिसमें साबित हुआ विजय, तब जय जयकार का औचित्य है। और निश्चित अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु जो मुआ हमारे लिए, तो हम जय जयकार करते हुए अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहिए। थोड़ा जो विषयांतर है पर प्रमुख है। वो जो योद्धा हैं, अपने को मानते हैं प्रभु यीशु का योद्धा, और आत्मिक युद्ध में हैं, और आत्मिक युद्ध में हैं तो शरीर के द्वारा विश्वास के वो कर्म भी वो कर रहे होंगे जो भलाई को दिखाते हैं। और जय जयकार जितना अस्तित्व में आएगा, ये विजय घोषणा है, हमें प्रेरित करेगी। ये बहुत सरल सुसमाचार है, बहुत ही सरल, क्योंकि हमने जान लिया है मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु है, और वो विजयी हुआ मृत्यु पर। अगर हम बोलते हैं तो जय जयकार होना चाहिए हमारी द्वारा, तभी हम बड़ाई और प्रशंसा करने वाले हैं उसके नाम की, उसके नाम को ऊंचा उठाने वाले बनते हैं। अगर ये गहराई से हमारे अस्तित्व में नहीं है कि लड़ाई जीती जा चुकी है, और अब जो भी बातें आ रही हैं, जितनी भी दुष्ट के द्वारा युक्तियां की जा रही हैं, वो असफल होंगी यीशु के नाम में। एक जय जयकार का शब्द, एक तुरही का शब्द, एक नरसिंगे का शब्द, ये वो हो जाता है। ये कठिन बातें नहीं हैं। मनुष्य को कठिन इसलिए लगती है कि वो इसको समझना नहीं चाहता ना, वो अपने आसपास के दायरे, अपनी समस्याओं में उलझा हुआ। इसके पहले, क्योंकि शंकाएं एक ऐसा आवरण मनुष्य के अंदर निर्मित करती हैं जो विश्वास में दृढ़ता या आत्मिक उन्नति में निरंतर जो इच्छा रहती है हर एक विश्वासी की, वो प्रगति वो अपने जीवन में नहीं देख पाता। और उसके मुख्य वजह है कि वो बेसिक चीज़ें जो इस्तेमाल की गई, जैसे आज हम जय जयकार को समझ रहे हैं, ये अति विशिष्ट शब्द है। अगर हम महत्वपूर्ण बनाएंगे तो वो होगा, और महत्वपूर्ण इसलिए हमें बनाना चाहिए कि हम अपने तरफ से नहीं बना रहे हैं, वो सच है। आत्मा की जब ये इच्छा रहेगी तो आत्मा आपको प्रेरित करेगा वो सब बातों में, कि उसकी महत्वपूर्णता को महत्व देने के कारण वचन देधारी होता है, अनुग्रह होता है, उसका आकार होता है, हर वचन। तो इसको बहुत ध्यान से और सरलता से समझिए, है ना, क्योंकि बहुत सारा संसार का सुन के उन चीज़ों को करने से ज़्यादा अच्छा है कि अनंत जीवन में हमारा प्रवेश हो, और हम, हमारी आत्मा यीशु के साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ उसकी बड़ाई के लिए जो हम कहते हैं और चाहते हैं, निरंतर हमारे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से यही कुछ होता रहे। बाकी चीज़ें सब हो जाएंगी। हम हर दिन खा रहे, पी रहे, सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, पहनने ओढ़ रहे हैं ना, चाहे चिंताओं के साथ कर रहे हों, चाहे खुशियों के साथ कर रहे हों। हम में से प्रत्येक अलग अलग परिस्थिति में है, और वो सब परिस्थिति जैसी भी हो आपके सामने, आप फेस कर सकते हैं। हमारी अंतर चेतना में, अंतर मन में ये समा जाना चाहिए कि युद्ध जीता जा चुका है हमारे अनंत जीवन के लिए, और हर क्षेत्र के लिए। कोई जगह नहीं है श्राप की, कोई जगह नहीं है बीमारी की,
ये यीशु के नाम में आपके जीवन से दूर हो जाएंगी वो तमाम कठिनाइयाँ। और कठिनाइयाँ निश्चित हमको सबक दे के जाती हैं, हमें सिखा के जाती हैं, हमें योग्य करती हैं, नम्र और दीन बनाती हैं। प्रार्थना में मुझे नम्र कर, दीन कर, क्रोध ख़त्म कर, ऐसे नहीं। उसके लिए प्रार्थना में तो बोल दिए और अपनी मनमानी शरीर के अनुसार अगर हम कर रहे हैं तो कुछ नहीं। तो आइए हम इसमें चलते हैं जो 14 में। तो उसमें मैं एक हिस्से को उसका सार बताने की कोशिश करता हूँ और उसके मुख्य एक बिंदु पर हम ध्यान जो पवित्र आत्मा कराना चाहते हैं हम उससे समझें। प्रभु यीशु 144 अपने विशेष जो चुने हुए हैं, और ये वो हैं जो कुंवारे हैं जिन्होंने स्त्री का मुंह नहीं देखा। ऐसे लोग शारीरिक दृष्टि से भी, आत्मिक दृष्टि से भी। और वध किया हुआ मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा है, ये सील लग चुकी है। और उसके बाद का एक पहलू जिसमें उसके शब्द और गूंज बताई गई, परमेश्वर की वाणी बताई गई, वो जो चट्टानों को फाड़ देती है, गला देती है, ये बताई गई। और ये वाणी है वचन। इसको ध्यान से समझ लीजिए कि वचन वो सामर्थी है, और सामर्थ का मतलब होता है किया गया कार्य। फिजिक्स में कार्य, सामर्थ और ऊर्जा एक सब्जेक्ट रहा होगा, पढ़ा होगा आपने। तो सामर्थ वो कार्य जो होता है, जो परमेश्वर के द्वारा होता है, तो उसका वचन में उसकी सामर्थ है। अर्थात वो सब बातें जो शब्दों के अनुसार हम जानते हैं, आशीष या जितनी भी चीज़ें, अनुग्रह आप जोड़ लीजिए, सब वो सर्वोत्तम बातें उसमें निहित हैं। तो धाराओं का शब्द, गर्जन का शब्द और वीणा का शब्द, ये बातें इसमें कही गई हैं। 3 बहुत सारी वीणाएं जब बजती हों, बहुत महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही विशेष है। बाइबल में इसका स्थान है। यही बजाता था दाऊद, जिसमें 22 तार होते थे। कल्पना करिए, सुर तो सारे गमा पा 7 हैं, उसमें क्यों होते थे? हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें सुनी जा रही है। जो विशेषता बताई गई वो 1,44,000। उन्होंने झूठ नहीं बोला। पहली चीज़, झूठ को पिता नहीं बनाया, किसी चीज़ से अशुद्ध नहीं हुए। वो प्रभु यीशु के साथ हैं और उन पर प्रभु यीशु का नाम और पिता का नाम लिखा हुआ है उनके माथे पर। तो जो सील लगी है पिता के नाम की और पुत्र के नाम की लगी है, ये समझ लीजिए। सील लगी है, उसमें क्या होगा? तो पवित्र शास्त्र अपना प्रकाशित वाक्य बहुत स्पष्ट कर रहा है। अब अगर हम उसके थोड़े आगे जाते हैं, ये हिस्से को हमने जान लिया, अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो दूसरा स्वर्गदूत है वो सुसमाचार सुनाने के लिए, सनातन सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त किया गया है। हर भाषा को, हर भाषा वाले को, हर कुल वाले को, हर जाति को। क्या निकल रहा है इसका मतलब? कि वो सनातन सुसमाचार जो ठहराया गया आदि से, ये अंतिम समय में स्वर्गदूत के द्वारा क्यों सुनाया जा रहा है? बहुत से प्रश्न होंगे। तो क्या जो आज सुसमाचार सुनाया जा रहा है, ये आवश्यकता क्यों बन पड़ी कि स्वर्गदूत को नियुक्त करना पड़ा सुसमाचार सुनाने के लिए? ध्यान दीजिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। तो अभी तक जो हो रहा है उसको किस तरह से देखेंगे? या जो लोग कर रहे हैं अपनी सेवकाई, अपना मंत्रालय चला रहे हैं, मिनिस्ट्री चला रहे हैं, वो क्या अलग से सुसमाचार है? अद्भुत सुसमाचार होगा? क्या होगा उसमें? पर ये है, ये प्रश्न चिन्ह आपके सामने होना चाहिए कि अंतिम समय में जब सील लग चुकी होगी, ये भी ध्यान दीजिए, उस समय का सुसमाचार, मेरे शब्दों से भ्रमित भी नहीं होना, पर उसका सार ये है, और आपके मनों में ये उठ रहा होगा निश्चित, ये मैं जानता हूँ। तो वो सनातन सुसमाचार शब्द लिखा हुआ है बाइबल में। अगर सनातन लिखा हुआ है तो उसका मतलब है हर चीज़ का बहुत गहरा मतलब है। पर उस समय सुसमाचार, हम 14 का अध्ययन कर रहे हैं, सरसरी तौर पर कर रहे हैं उसके कुछ बिंदुओं पर। तो उसके पास सुनाने के लिए सुसमाचार है, सुनाने के लिए।
मतलब सुनना ही है। सुसमाचार कब सार्थक है? जब वो सुना जा रहा हो। ये कठिन सा लग रहा होगा, बोल दिए सुसमाचार हो गया कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, कितना प्रेम किया, अपना इकलौता दे दिया, कि इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई विश्वास करे, वही जो मनुष्य बनकर आया, मारा गया, गाड़ा गया हमारे पापों के कारण और पाप बन गया और मृत्यु सह ली और तीसरे दिन जी उठा। ये सच्चाई है। और जी उठा और वो सियोन में खड़ा है, सियोन के पर्वत पर। सियोन के पर्वत पर खड़ा होना और आकाश में, हेवन में, पैराडाइज में, ये सारा उसकी बड़ाई हो रही है। वहाँ पर सारे प्राचीन और वो प्राणी वो कर रहे हैं। हम उस दृश्य को समझ लें। वो जो अजय है प्रभु यीशु हमारा हमेशा का, मनुष्य के स्तर पर मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर तो स्वाभाविक है, पर मनुष्य बनकर भी उसने वो साबित किया जो मनुष्य के द्वारा संभव नहीं था। इसलिए कि दुष्टता ने किस रीति से अपना युक्तियां, और आज हम देख रहे हैं फंसे हुए हैं लोग, भ्रमित हैं, भ्रम है, शंका है। उस सरलता को, उस सच्चाई को जो ऐसे ही दे दी गई, बिल्कुल ऐसे ही दे दी गई यीशु के द्वारा कि ले लो, ले लो, कुछ भी नहीं, ले लो और छुटकारा पालो। इतना सरल जैसे पानी पीना। पर कठिन बनाई शंका ने ना वो पर्दे। तो आज हम वो सुनाने के लिए सुसमाचार है उसके पास। पहली बात तो क्या बोल रहा है, 7 में देखते हैं, 14:7। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। बड़ा शब्द, बाइबल में बड़ा शब्द, चिल्ला के अगर वहां पर उसको बड़ा बोला जा रहा है तो बड़े का बहुत बड़ा मतलब है। संपूर्ण अधिकार और ताकत और सामर्थ से ये अंतिम घोषणा हो रही है इस बात के लिए कि तैयार हो जाओ, उसके नाम का भजन गाओ, उसकी स्तुति, महिमा, बड़ाई और जय जयकार आत्मा और सच्चाई से करो। यही है। और ये सब जाति, याद रखिए, सब जाति, कुलों के लिए, भाषा वालों के लिए निश्चित किया हुआ है, चाहे वो कोई भाषा बोल रहे हों। हाँ, ये प्रश्न जरूर है कि आज जब मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इतनी जटिलताएं आ जाएंगी आज के समय में, जब इतनी जटिलता है और निरंतर बढ़ते जा रही है, दूषित करने के लिए अपने मनमाने विचार, मन के और खोजबीन उन सच्चाई। मैं हमेशा यही कह रहा हूं कि बाइबल के शब्द अति महत्वपूर्ण हैं जो रखे गए हैं। ट्रांसलेशन में हो सकता है, पर एक्चुअल मीनिंग उसकी निकल आती है जो वाकई में हिब्रू में रखी हुई है। बहुत लोगों का ये विचार और सोच है कि अंतिम समय में उसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर होगा, क्योंकि बाइबल में सर्वशक्तिमान, 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 अल शदाई बार बार रखा गया ना। तो कभी मनुष्य ऐसा सोच रहा है तो इससे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को परेशानी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक आदेश दे दिया गया। इसके पहले हमने देखा था जकरिया, वो एपा और ये सारी चीजें। यहाँ घोषणा कर दे रहा है कि बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, खत्म, जिसने अपनी उसकी तमाम घृणित, क्योंकि उसको घृणित वस्तुओं की माता बोला गया है, बाइबल में आया है, जिसमें कोप और वो सारी चीज़ें, व्यभिचार और घिनौना वो कटोरे में डला हुआ है, जिसने पिलाई लोगों को, चाहे वो नशे का आकर्षण हो, वासना का आकर्षण हो, दौलत का आकर्षण हो, जो आज के समय में चल रहा है, वो गिर पड़ा। यानी तमाम चीज़ें समाप्त, गिर पड़ा, पूरी रीति से गिर पड़ा मतलब धंसा दिया गया, हमेशा के लिए अंदर डाल दिया गया। बहुत सरल मतलब है। और उसके जो मैं के प्याले से पिए हुए लोग आज मदमस्त दिखते हैं चारों ओर, मसीही, गैर मसीही, कोई भी हो सकता है, क्योंकि दुष्टता का शिकार से पूरा छुटकारा पूरे समर्पण के द्वारा है। संपूर्ण समर्पण चाहता है परमेश्वर, 99% भी नहीं। कोई दाग धब्बा झुर्री ना रहे उसकी भेड़ पर, उसकी दुल्हन पर। वो संपूर्ण चाहता है और उसके लिए बता दिया गया है, उसका नाम दे दिया गया है।
ज्ञान में भटकने की आवश्यकता नहीं। अगर शंकित हैं तो कितना भी ज्ञान बताया जाए, आपके पास फरीसियों जैसे लाखों प्रश्न तैयार हो जाएंगे। प्रभु के यीशु के चेलों के प्रश्न, अब्राहम का प्रश्न मुझे सबसे खूबसूरत लगता है। वो स्वभाव में तमाम बातें निहित दिखती हैं मुझे साफ साफ, जब वो पिता को बोलता है कि अगर वहाँ 50 रहे, 10 रहे, 5 रहे, तो तू उनको बख्श देगा, उस सदोम और अमोरा को। पर उसमें खास बात ये रखता है कि अगर तू बुरा ना माने, अगर तू गुस्सा ना हो, एक उचित स्वभाव से जब सच्चाई से कोई प्रश्न करता है, वचन की सच्चाई के साथ कर रहा है, हम प्रश्न कर रहे हैं वचन पर, मतलब यीशु पर, पिता पर, पवित्र आत्मा पर, हमने उस संबंध में प्रश्न करना है तो हमने इन तीनों को कटघरे में रख दिया। हम प्रश्न कर रहे हैं ना, हमारा आग्रह होना चाहिए। हम आग्रह के साथ किसी चीज को करते हैं और सचमुच में नम्रता और दीनता के साथ, छल और कपट के साथ नहीं। वचन बात करता है, जब हमेशा के लिए अपडेटेड है, हमारी जो इंजिल है अपडेटेड है। इसकी तमाम किताबें, जिसमें 66 किताबें हैं, ये अपडेटेड हैं और हर बात ये बात करती हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि ये जीवित वचन है, जीवित परमेश्वर के वचन, यीशुआ के वचन है, जो हमारा मसीहा हमने स्वीकार किया। तो शंका जो रोक रही है हमें, अंतिम समय के लिए रखा गया है, और इसीलिए रखा गया है कि पूरे लोग छुटकारा पाएं। वो बहुत जटिल कि स्वर्गदूत का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि वचन की सच्चाई में बिल्कुल साफ है कि जब तक अंत कब आएगा, जब तक प्रत्येक कान सुन लेंगे। इनके कुछ बिंदुओं पर पवित्र आत्मा हमेशा ध्यान दिलाते हैं और मैं आनंदित होता हूँ, और बहुतों के लिए ये लाभ का कारण है, क्योंकि पवित्र आत्मा जिसे जैसे चाहता है यीशु के नाम में बांट देता है, और ये कभी खत्म नहीं हो सकता। स्वीकार अस्वीकार इंसान की मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। हर क्षण मनुष्य की मानसिक अवस्था बदलते रहती है उसके मन की इच्छा के कारण। तो यहाँ पर एक फाइनल जो मैं पढ़ दे रहा हूँ 9 से, फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उसकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ये हमने 14 अध्याय को 1 से 13 तक सरसरी तौर पर कि पूरा आश्वासन, जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य है परमेश्वर की ओर से। पर उस सच्चाई को अंत का समय बहुत सारी चीज़ें आत्मा के द्वारा सिखा देता है। अंत के समय में पश्चाताप और बहुत सारी घटनाएं व्यक्ति विशेष के साथ घटती है जब वो प्रभु में सोता है। वो मनुष्य के समझ से परे है, और निश्चित मनुष्य रीति रिवाज के अनुसार शांति की प्रार्थना कराते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि वो उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करा रहे हैं, लेकिन जो प्रभु में सो गया उसको तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको कोई सुनना देखना, परमेश्वर उस ओर ध्यान नहीं देता। हाँ, हमारी भावनात्मक जो लगाव है निश्चित हम सब में है और बहुत ज़्यादा है। मुख्य बात ये है, उसका वादा सच्चा है। मैं ये विश्वास रखता हूँ, मेरा भरोसा आशा उस अंतिम समय में उस आत्मा के साथ जो प्रभु में सोई है, प्रभु उसे नहीं खोएगा। और ये पहले फलों का संदेश था।
जो हम देख लें। 14:4 ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं, ये वे ही हैं जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए। आमीन है ये। जहाँ कहीं मेमना जाता है वो उसके पीछे हो लेते हैं। आपको याद आया होगा यहेजकेल का दर्शन, मैं बता देता हूँ। पवित्र आत्मा इतनी खूबसूरत बातें बताते हैं, अद्भुत आश्चर्यचकित आत्मा मन प्राण सब आनंदित हो जाते हैं। और हमेशा आनंदित होने के लिए इस खूबसूरती में बने रहिए वचन की। और निश्चित बहुत अच्छा होना है, बस शंका को जगह मत दो ना। हमेशा याद रहे वो हमसे अलग नहीं है, हम अलग हो जाते हैं कोई बात नहीं, वो हमें ढूंढ लेगा, पकड़ लेगा। अलग होते हैं तो फिरते रहते हैं फिर उन जगहों पर बुराइयों में या जहाँ दुष्ट चाहता है। पर हम एजकेल का देखते हैं जिसमें पूरा विशेष वर्णन है परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का। स्वर्गीय वो हिस्सा जो हम देखना चाहते हैं वो हम इसमें देख सकते हैं जो एजकेल देख रहा है। तो जहाँ जहाँ मेमना जाता है वहाँ वहाँ वो 1,44,000 जो निश्चित किए गए हैं वहाँ जाते हैं। ये बात पहले अध्याय में एजकेल के बड़ी साफ लिखी है, जहाँ अभूतपूर्व दर्शन उस सृष्टि रचयिता का है और उसमें पहिए दिखाए गए हैं, उसमें आँखें ही आँखें हैं और वो कितने आज्ञाकारी हैं ये दिखाया गया है कि आत्मा जहाँ जहाँ जाता है वो वहाँ वहाँ उसके पीछे हो लेते हैं, वो मुड़ते नहीं हैं। मैं पढ़ देता हूँ, इस हिस्से को बहुत ज़रूरी था। इसके साथ पहिए की बनावट भी बता दी गई है, पर मैं 17 से पढ़ रहा हूँ। चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। वो चारों तरफ चल सकते थे पर मुड़ते नहीं थे। सांसारिक बुद्धि से कठिनाई लगेगी। चारों तरफ वो चल सकते थे पर मुड़ते नहीं थे, केंद्रित थे प्रभु यीशु में। जैसे हम केंद्रित हैं तो हम चारों तरफ तो चल सकते हैं पर मुड़ेंगे नहीं। हमारा सिद्धांत, हमारी नींव, हमारी दृढ़गढ़ चट्टान हमारा प्रभु यीशु है। चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें थी। जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे। देखिए, जीवधारी भी पहिए भी साथ साथ। और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। अब ये दोनों बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप कि पीछे पीछे चलना, जहाँ जहाँ मेमना, ये वो दर्शन और उसका भव्य रूप, उसके सिंहासन का, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, रंग से लेके तमाम बातें। ये खूबसूरती बाइबल में सच्चाई से है। शंका करने वालों के लिए कठिन होता है, फिर भी ये इस तरह की दुष्ट आत्माओं के किए गए काम के लिए अगर हम सजग होते हैं और एक मन एक चित होते हैं तो इसी समय बहुतों को वो समय, आज ही वो समय है। आज ही आप यीशु के साथ स्वर्ग में हैं। आज ही आत्मा की बता रहा हूँ, ये शरीर में जीना नहीं। आज अगर हम शंकित हैं कि वो आएगा तब जाएंगे, ये नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए कि जब वो आएगा तब जाएंगे। तो उसके आगे शंका शब्द है। मैं बार बार उस डाकू का उदाहरण देता हूँ जो मरने पर था। हम अगर सचमुच में मर गए हैं तो आज ही इसी समय हमारी आत्माएं स्वर्ग में हैं। अगर हम मानते हैं कि आई एम ए स्पिरिट, आई एम नॉट ए बॉडी, आई लिव इन बॉडी, जो इस सच्चाई को अच्छे से जानते हैं और कह सकते हैं, ये अंत पवित्र आत्मा इतनी खूबसूरती से आपके लिए बहुत बहुमूल्य धरोहर आपको दे रहा, हम सबको दिया है। और आज ये मेरे को मौका मिला इन बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से सबके कल्याण के लिए यीशु के नाम में देखने सुनने का नज़रिया बदलना होगा।
नहीं तो वो रखा हुआ है कि अंत के समय का सनातन सुसमाचार क्या होगा, ये आपके पास प्रश्न हो जाएगा। शालोम।